बैंकों की हड़ताल के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मियों द्वारा 2 दिन की हड़ताल रखी गई है। आज सुबह से ही सभी बैंक कर्मी अपना कामकाज छोड़कर बैंकों के बाहर निकल गए। वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बैंक कर्मचारी यूनियन के वरिष्ठ प्रधान रमेश अरोड़ा ने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, लेकिन सरकार उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी काम बैंकों को दिया गया है, सभी कर्मचारियों ने पूरी लगन के साथ उन कार्यों को किया है। वे आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। ट्रेड यूनियन के साथ प्राइवेटाइजेशन का अपोज करने के लिए, उनका साथ देने का अपना इरादा किया है और हमारे सभी साथी आज प्रेजेंट हैं, निजीकरण के खिलाफ हैं और निजीकरण के खिलाफ जो हड़ताल की जा रही है और ये जो हमारा पैसा है प्राइवेट में न जाके सेफ हाथों में रहे, इसलिए प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण का बहिष्कार किया जा रहा है। दूसरा, जो छोटी छोटी सर्विस हैं प्राइवेट जो बैंक नहीं दे सकते, वो हमारा सरकारी बैंक छोटी छोटी आम लोगों को, कॉमन मैन को अच्छी से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। इसीलिए भी हम निजीकरण का बहिष्कार कर रहे हैं ताकि कॉमन मैन का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट रहे। ठीक है। इसके अलावा जो हमारी पुरानी पेंशन है एनपीएस का स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पुरानी पेंशन भी लागू की जाए, ताकि पुरानी पेंशन के एक रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉई को जो बेनिफिट मिलता है पुरानी पेंशन से, जो वो अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको फ़ायदा मिले। ठीक है। एनपीएस स्क्रैप को भी हम बहिष्कार करते हैं। आपका परिचय सर? मेरा नाम विकास जावा है, SWB, मैं PNB बैंक का एम्प्लॉई हूँ। जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सभी साथियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारी एक कॉल पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमने शुक्रवार वाले दिन सभी ब्रांचों में विजिट की थी बैंक की 2 दिन की स्ट्राइक के लिए, तो सभी साथियों ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया। और जो ये स्ट्राइक है ये प्राइवेटाइजेशन के लिए हो रही है, लेकिन अगर प्राइवेट इतना अच्छा होता तो यस बैंक क्यों डूबता? अगर यस बैंक इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता तो यस बैंक नहीं डूबता। इसलिए प्राइवेट को ना करके सरकारी हाथों में इसको रहने दिया जाए और जो छोटी छोटी योजनाएं हैं सरकार की वो सभी सरकारी बैंक पूरा करते हैं। जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सभी जो मांगे हैं ये सारी की सारी सरकारी बैंकों ने किया। प्राइवेट बैंकों ने जनधन खाते खोलने से मना कर दिया था, RBI को फाइन भर दिया और बंद कर दिया। जो सारे खाते हैं वो सरकारी बैंकों ने खोले हैं। इसलिए सरकारी बैंकों को सरकार के हाथों में रहने दिया जाए और प्राइवेट ना किया जाए। जी, बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन की तरफ से हमारा आह्वान किया गया, क्योंकि हम सभी जो कर्मचारी हैं वो ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय यूनियन से जुड़े हुए हैं, एफिलेटेड हैं उनसे। उनकी तरफ से ये 2 दिन की कॉल दी गई है 28 और 29। 28 और 29 को हमारे सभी बैंक से जो सरकारी बैंक है वो उसके कर्मचारी काम पर नहीं जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे। ये हड़ताल निजीकरण रोकने के लिए, हमारे जो लेबर एक्ट है उस पर कुछ कुठाराघात हो रहा है उसको रोकने के लिए, और लोगों का पैसा सही हाथों में रहे और सही उसका इस्तेमाल हो, इसके लिए हम चाहते हैं कि बैंक को निजीकरण के हाथों में ना दिया जाए और बैंक को सरकारी रखा जाए। तो कब तक चलेगी आपकी हड़ताल? ये हड़ताल 2 दिन चलेगी, 28 और 29 तारीख को। 30 तारीख को हम सभी काम पर आ जाएंगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो भविष्य में क्या कदम? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हो सकता है जब भी हमारी यूनियन हमारे को आगे आदेश देगी उसके बाद हम दोबारा स्ट्राइक करेंगे। किन किन बैंकों को आज बंद रखा गया है? जो आज जितने भी सरकारी बैंक है वो सारे बैंक, निजी बैंकों को छोड़कर बाकी सरकारी बैंक के कर्मचारी, ऑफिसर्स कोई यूनियन के नहीं भी है, लेकिन सभी कर्मचारी हमारे हड़ताल। आपका परिचय? रमेश अरोड़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, पंजाब नेशनल बैंक स्टाफ एसोसिएशन, हरियाणा। धन्यवाद। खबर हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा और डॉक्टर राजेश ओझा की रिपोर्ट।